Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. दयालुता की शक्ति, एक अनमोल कहानी। रोहन बहुत सैड फील कर रहा था। उसकी छोटी सी बुक स्टोर डूब रही थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अनपेड बिल्स उसके डेस्क पर ढेर होते जा रहे थे। उसे लगता था जैसे वो फंस गया है। उसे बिल्कुल होपलेसनेस फील हो रही थी। उसके चारों ओर का शहर बड़ा था और हमेशा नॉइजी रहता था। उसके सपने उसके सामने बहुत छोटे लगते थे, लेकिन छोटे सपने भी भारी लग सकते हैं। वो सोचता था कि क्या उसका प्यारा सपना खत्म हो रहा है। वो अपनी शांत डस्टी दुकान में अकेला बैठा था। किताबें ही अब उसकी अकेली दोस्त थीं, लेकिन किताबें चाहे कितनी भी प्यारी हों, रेंट नहीं दे सकती थीं। दुकान के दरवाजे के ऊपर लगी छोटी सी घंटी बहुत कम बजती थी। हर नया दिन चिंताओं की एक नई लहर लाता था। उसे खुशहाल बेहतर दिन याद आते थे। वो बस उम्मीद की एक छोटी सी निशानी चाहता था। उम्मीद, ऐसा लगता था, बहुत दूर थी। उसने एक गहरी थकी हुई आह भरी। दुकान में चुप्पी भारी लग रही थी। रोहन ने दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के बारे में सोचा। ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये दुकान उसके पापा का सपना थी, एक लेगेसी थी। अब ये उसे अपना भारी बोझ लग रहा था। उसने पुरानी घिसी हुई लकड़ी की शेल्फ्स को देखा। हर शेल्फ पर एक कीमती धुंधली होती मेमोरी थी। उसे लगा जैसे वो अपने प्यारे पापा को फेल कर रहा है। उसे लगा जैसे वो खुद को भी फेल कर रहा है। बाहर की दुनिया ठंडी और बेपरवाह लग रही थी। उसका दिल एक खामोश दुख से दुख रहा था। खिड़की के बाहर धीरे धीरे बारिश होने लगी। धूसर बादलों से घिरा आसमान उसके मूड से बिल्कुल मैच कर रहा था। सैड और ग्लूमी, बिना रोशनी की एक किरण के उसने लोगों को गीली सड़क पर जल्दी जल्दी गुजरते देखा। उन सबके पास जाने के लिए जगहें थीं। उनके कदमों में एक मकसद था। उसे बिल्कुल फंसा हुआ, मोशनलेस महसूस हो रहा था, जैसे एक छोटा जहाज किसी बड़े तूफानी समुद्र में खो गया हो। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो एक मिरेकल चाहता था, कोई भी मिरेकल, एक छोटा सा भी काफी होता। अचानक दुकान की बेल बजी। एक छोटी सी आवाज। रोहन ने अपनी थकी हुई रेड रिम्ड आंखें खोली। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी अंदर देख रही थी। उनका नाम उसे जल्द ही पता चला, मिसेस गीता था। उनकी मुस्कान बहुत काइंड और जेंटल थी। उनकी आंखें वार्म थीं, जैसे हल्की सनलाइट। उन्होंने छोटी सी स्ट्रगलिंग दुकान में चारों ओर देखा। उन्होंने किताबों पर धूल की लेयर्स देखी। उन्होंने रोहन के जवान फेस पर गहरी वॉरी देखी। पहले तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मिसेस गीता हर रोज रोहन से मिलने आने लगी। वो हमेशा एक बुक खरीदती, कभी कभी दो भी। वो रोहन से धीमी आवाज में बात करती थी। वो उसके शांत अनइवेंटफुल डे के बारे में पूछती थी। वो उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी। वो सच में सुनती थी, खुले दिल से। वो अक्सर उसके लिए कप वार्म स्वीट चाय लाती थी। वो उसे इंस्पायरिंग होपफुल कहानियां सुनाती थी। होप, हिम्मत और रेजिलियंस की कहानियां, और छोटी मामूली नई बिगिनिंग्स की कहानियां। एक दिन मिसेस गीता ने कुछ और ऑफर किया, सिर्फ सुकून देने वाली चाय और हिम्मत बढ़ाने वाली कहानियों से ज्यादा। उन्होंने उसे रियल प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर की। वो शहर में कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानती थी। वो सरप्राइजिंगली मार्केटिंग में बहुत अच्छी थी। तुम्हारी दुकान का दिल अच्छा है रोहन, उन्होंने प्यार से कहा। लोगों को बस इसे और साफ साफ देखने की जरूरत है। उन्होंने बदले में कोई मनी नहीं मांगा। वो बस जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहती थी। रोहन बहुत सरप्राइज था, लगभग स्पीचलेस। उनके शब्द रोहन के साथ रहे, उसके दिमाग में इकोइंग, एक अच्छा हार्ट, एक सिंपल पावरफुल जुमला। उसने अपनी स्ट्रगलिंग दुकान को कभी इस तरह नहीं देखा था। उसे सिर्फ बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स दिखती थी। मिसेस गीता, हावेवर, ने छुपा हुआ पोटेंशियल देखा। उन्होंने उससे कहा, काइंडनेस एक छोटे से सीड की तरह है रोहन। तुम उसे ध्यान से जमीन में प्लांट करते हो, फिर वो बढ़ता है। तुम्हें कभी ठीक से पता नहीं होता कि ट्री कितना बड़ा होगा। इस ख्याल ने रोहन को एक छोटी सी टिमटिमाती हुई स्पार्क दी। नई अनएक्सपेक्टेड होप की एक कीमती स्पार्क। कई साल बीत गए। टाइम आगे बार अच गया। रोहन की छोटी सी बुक स्टोर अब बहुत बिजी रहती थी। वो एक ब्राइट और वेलकमिंग जगह थी। वो हमेशा लोगों से भरी रहती थी, जवान और बूढ़े। उसने मिसेस गीता की अच्छी पक्की एडवाइस मानी थी। उसने पॉपुलर बुक रीडिंग्स और ऑथर साइनिंग्स होस्ट की। उसने एक लाइवली एंगेजिंग बुक क्लब शुरू किया। उसने सक्सेसफुली दुकान को एक कम्युनिटी हब बना दिया। लोगों को वहां आना पसंद था, उन्हें घर जैसा लगता था। रोहन अब ज्यादातर मुस्कुराता था। उसकी आंखें ब्राइट थीं। वो अक्सर प्यारी मिसेस गीता के बारे में सोचता था। उनकी सिंपल, बिना मांगी काइंडनेस ने
उसकी लाइफ बदल दी थी। ये सिर्फ उनके क्लेवर मार्केटिंग आइडियाज नहीं थे, ये उनका उस पर मजबूत अटूट बिलीफ था। ये उनके जेंटल कंसिस्टेंटली इंकरेजिंग शब्द थे। उसने उनके एग्जाम्पल से एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। उसने सीखा कि दूसरे लोगों की मदद करके सच में अच्छा लगता है, इसलिए वो हमेशा दूसरों के प्रति भी काइंड रहने की कोशिश करता था। उसने यंग एस्पायरिंग राइटर्स को अपनी स्टोरीज शेयर करने में मदद की। उसने उन्हें सपोर्ट ऑफर किया जैसे उसे मिला था। रोहन की लाइफ अब बिल्कुल डिफरेंट थी। वो हैप्पी, कंटेंट और काफी सक्सेसफुल था। उसकी कभी स्ट्रगलिंग दुकान अब उम्मीद से ज्यादा फल फूल रही थी, लेकिन वो मुश्किल वक्त को कभी कभी नहीं भूला। वो उस शांत, डस्टी, लोनली दुकान को कभी नहीं भूला। वो इतना खोया हुआ महसूस करने के भारी एहसास को कभी नहीं भूला। उसने अपने डेस्क पर मिसेस गीता की एक छोटी फ्रेम्ड फोटो रखी थी। ये उसके लिए एक कांस्टेंट जेंटल रिमाइंडर था, एक रिमाइंडर कि उसने कहां से शुरू किया था और कैसे काइंडनेस के एक अकेले काम ने उसे ग्रो करने में मदद की। वो अक्सर मिसेस गीता के वाइज शब्द दूसरों के साथ शेयर करता था। काइंडनेस एक सीड की तरह है, वो उनसे कहता। ये बात वो उन नए बिजनेस ओनर्स को बताता जिन्हें इंकरेजमेंट की जरूरत होती थी। उसने ऐसा कई बार होते देखा। उसने जेन्युइन सपोर्ट के छोटे कामों को बढ़ाते देखा। वो बड़ी, शानदार, इम्पैक्टफुल चीजों में बदल गए। उसने दूसरों को काइंडनेस के अपने बीज बोने में मदद की। वो एक्सपीरियंस से जानता था कि ट्री बहुत बड़ा हो सकता है। उसे एक गहरी, अटूट ग्रेटिट्यूड की भावना महसूस होती थी। उसे एक अनएक्सपेक्टेड, लाइफ ऑल्टरिंग काम के लिए ग्रेटिट्यूड। एक सनी, ऑर्डिनरी आफ्टरनून में एक जवान औरत अंदर आई। वो बहुत वरीड लग रही थी। उसका फेस पीला था, उसकी आंखें सैड थीं और एंजाइटी से भरी हुई थीं। उसने अर्जेंटली रोहन से बात करने के लिए कहा। उसने कहा कि उसकी प्यारी ग्रैंडमदर बहुत सिक हैं। उसकी ग्रैंडमदर को एक एक्सपेंसिव वाइटल ऑपरेशन की जरूरत थी। उसकी ग्रैंडमदर, उसने कहा, मिसेस गीता थी। रोहन के दिल में अचानक एक तेज दर्द उठा। मिसेस गीता, उसकी काइंड हेल्पर, उसकी गाइडिंग लाइट को अब मदद की जरूरत थी। अब अचानक रोल्स उलट गए थे। रोहन ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसे उनकी अपने प्रति की गई महान काइंडनेस इतनी साफ याद थी। उसे उनके वाइज और हमेशा होपफुल शब्द याद थे। उसने उस जवान औरत से नरमी से रीअश्योरेंस देते हुए कहा, प्लीज वॉरी मत करो, हम सब उनकी मदद कराएंगे। उसने जल्दी से एक कम्युनिटी फंडरेजर ऑर्गेनाइज किया। उसने अपनी वाइड सपोर्टिव कम्युनिटी से कांटेक्ट किया, वही कम्युनिटी जिसे बनाने में मिसेस गीता ने उसकी मदद की थी। बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, टू गिव बैक। फंडरेजर एक जबरदस्त, दिल को छू लेने वाला सक्सेस था। मिसेस गीता का वो बेहद जरूरी ऑपरेशन हो गया। वो धीरे धीरे लेकिन स्टेडिली दिन ब दिन ठीक होती गई। रोहन उनसे हॉस्पिटल के शांत रूम में मिलने गया। वो अपनी वही काइंड, वार्म, जेंटल मुस्कान से मुस्कुराई। उन्होंने धीरे से कहा, उनकी वॉइस थोड़ी वीक थी, देखा रोहन, वो छोटा सा सीड जो हमने साथ में प्लांट किया था, वो एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग ट्री बन गया। एक स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल ट्री जिसकी कई ब्रांचेस हैं। उसने उनका कमजोर, बूढ़ा हैंड अपने हाथ में लिया। वो समझ गया। वो दोनों एक गहरा और सिंपल सच जानते थे। काइंडनेस के छोटे काम कभी सच में छोटे नहीं होते। वो दूर तक जाते हैं, तालाब में लहरों की तरह। वो टाइम और शेयर करने के साथ और मजबूत होते जाते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड तरीकों से कई लिव्स बदल देते हैं। रोहन की लाइफ काइंडनेस से हमेशा के लिए बदल गई थी। मिसेस गीता की लाइफ अब काइंडनेस से बच गई थी। काइंडनेस एक प्रेशियस, इनवैल्यूएबल गिफ्ट है। एक गिफ्ट जो कीप्स ऑन गिविंग एंडलेसली। ये दुनिया को थोड़ा और वार्म बनाता है, थोड़ा और ब्राइट हमेशा। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.